हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एमएस एक्सेस के बारे में कि एमएस एक्सेस होता क्या है, इसका क्या यूज है और किस किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाएगा। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप बताइए, जो एमएस ऑफिस है वो क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर है सबको? लेकिन अगर कोई पूछता है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो जी आप जवाब देते हो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर है सबको? मीन्स जो हमारा एमएस ऑफिस है एक सॉफ्टवेयर है, वो भी कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और मैंने बताया था कि एमएस ऑफिस ऑफिस स्यूट के नाम से जाना जाता है और इसके सहारे ऑफिस से रिलेटेड जितने कार्य होते हैं वह सभी कार्य किए जा सकते हैं। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो होता है हमारा एमएस ऑफिस। तो इतना समझ जाइए, एमएस ऑफिस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं जी? तो हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था एमएस वर्ड। अब सवाल यह कि सर एमएस वर्ड पढ़ लिए तो क्या फायदा था, क्या क्या इससे कर ले जाएंगे? तो मैंने बताया था ना, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है, उसको प्रिंट किया जा सकता है। अब डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में समझाया था। और याद होगा, जो भी हम लोग काम करते थे किस पे करते थे? इस पे पेज पे करते थे। बोलो, जो भी वर्क करते थे किस पे करते थे हम लोग? पेज पे वर्क करते थे। वैसे अगर मैं बात करूं एमएस एक्सेल की, तो चलो कोई बता दे एमएस एक्सेल को किस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? कोई बता दे। देखते हैं, यार एक भूल गया, बताइए जल्दी से। एमएस एक्सेल को किस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? बहुत जल्दी भूल गया। देखो, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है जी? जी स्प्रेडशीट। ठीक है, और ध्यान देना, इसके सारे क्या करते हम लोग? डाटा एंट्री करते थे। बोलो, और उस डाटा पे क्या करते थे? कैलकुलेशन करते थे। मतलब इसमें इतनी क्षमता होती थी कि एक सीट पे लगभग 10 लाख लोगों का वो डाटा बना के रख पाते थे एक सीट पे। और इससे ज्यादा भी सीट हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दे वहां पे 255 से भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन माना जाता है 255 तक ही हम लोग काम कर पाएंगे। उससे ज्यादा डाटा हमारा स्टोर ही नहीं होगा। जब स्टोर नहीं होगा, इसीलिए इससे ज्यादा हम डाटा सीट लेके आते नहीं है। चाहोगे तो लगभग 1000 से ज्यादा भी आ जाए। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल उतना करते नहीं है। और आपको बताया गया होगा सबसे ज्यादा डाटा एंट्री का काम किया जाता है और उस पर कैलकुलेशन सबसे ज्यादा किया जाता है। और कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होती है उसकी, और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। अभी भी, पहले भी, जब से आया तब से छाया हुआ। ठीक है, तो ध्यान देना। उसके बाद से हमारा पढ़ा था हमने क्या? तो वो पढ़ा था हमने पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट के सारे क्या बताया गया था? मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूं? क्योंकि आप 3 मंथ पहले पढ़े हो, 3 मंथ क्या 4 मंथ पहले पढ़े हो। 3 महीने तो टैली पढ़ाए आपको, और 15 से 20 दिन हम पढ़ाए थे आपको इंटरनेट, और लगभग 5-6 दिन हम पढ़ाए थे आपको हिंदी टाइपिंग। ठीक है, तो 4 महीने में पहले पढ़ाया था। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को भूल गया होगा, इसलिए फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। और आप बताओ, एमएस पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है? जी एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके सारे हम क्या बनाते थे? पीपीटी। इसके सारे हम पीपीटी तैयार करते थे
और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण देना, मतलब किसी भी बातों को कंप्यूटर के माध्यम से, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये हमने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाया था, लेकिन इस पे जो काम करते थे किस पे करते थे, स्लाइड पे काम करते थे। ठीक है, अब आया सवाल हमारा इसके बाद से कि सर उसके बाद से कौन सा टॉपिक है, तो 4 नंबर वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, MS एक्सेस। ठीक है, अब सवाल ये सर MS एक्सेस होता क्या है, इसका यूज क्या है, तो ध्यान देना, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे डाटाबेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डाटाबेस। अब डाटाबेस का मतलब क्या होता है, वो डाटाबेस किसी से रिलेटेड हो सकता है। मान लो मेरा कोई संस्था इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है, मेरे यहाँ कितने स्टूडेंट हैं उन सबका रिकॉर्ड हमको रखना है। तो अभी सवाल यह सर ये तो काम हम एक्सेल पे भी कर सकते हैं, बोलो, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। अगर वो एक्सेल पे रखते हैं तो उससे मैं कह दूं कि जो डाटा एंट्री किए हो उसे एक फार्म बना दो। फार्म नाम जानते हो ना, एक फार्म क्रिएट कर दो और उस फार्म में आना चाहिए नेम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स फी, मतलब पूरा डिटेल फोटो के साथ चाहिए। तो ऐसा संभव नहीं है एक्सेल से किया जा सकता है, किया जा सकता है लेकिन उसको अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, यह सबसे पहला ड्रॉबैक है इसका। और वही मैं बोल दूं, MS एक्सेस में तो आराम से एक डाटाबेस अच्छे से बनाएंगे, और उस डाटाबेस को बनाने के बाद अगर कोई कहता है जो भी स्टूडेंट है उसका फार्म क्रिएट कर दो, तो आराम से एक फार्म क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो फार्म लोग खरीदते हैं भरते हैं, वो ऐसा एक फार्म निकल के चला है, अच्छे से आएगा, फॉर्मेटिंग के साथ आएगा, फोटो के साथ आएगा। ठीक है, चलो अगर मैं कह दूं एक्सेल पे वही डाटा हमने लिखा है और मैं बोल दूं उसमें बटन क्रिएट कर दो, बटन कैसा, सेव का, ठीक है, और किसका, प्रिंट का, या लास्ट रिकॉर्ड का, या फर्स्ट रिकॉर्ड का, तो ऐसा संभव नहीं है कि क्लिक करे तो लास्ट पे चले जाए और क्लिक करे तो फर्स्ट पे चले जाए। मतलब अगर रिकॉर्ड हमने स्टूडेंट का बनाया है तो उसमें हम बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, और बटन जैसे हम लोग को ऑप्शन देता है तो इसे आएगा ऐसे बटन, सेव का, अंडू का, प्रिंट का, सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यह MS एक्सेस में ऐसा संभव है, किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और एक्सेल का कम करते हैं। किसके लिए, बस डाटाबेस बनाने के लिए इस्तेमाल एक्सेस का ज्यादा करते हैं। अगर वही बात करें कैलकुलेशन का तो MS एक्सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, और केवल कैलकुलेशन करना तो हमेशा एक्सेल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्कूलों में या अदर कंपनियों में जब डाटाबेस एम्प्लॉइयों को बनाना होता है या कस्टमरों को बनाना होता है या अदर कोई भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रखना होता है और उस पर कैलकुलेशन नहीं करना है, फार्मूले का यूज नहीं करना है, तो उसीलिए डाटा को हमेशा MS एक्सेल बनाते हैं। और यह सेकेंड सेमेस्टर में इसीलिए रखा गया है क्योंकि देखो बेसिक है। नॉर्मल जगह जाओगे जो थोड़ा बहुत सीखना चाहते हैं और 6 महीने में सीख के कहीं काम करने जाना चाहते हैं, उसके लिए बेटर एक्सेल तक पढ़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो उसको एक्सेल के साथ साथ, ठीक है, उसको एक्सेस भी आना चाहिए और एक्सेस के साथ साथ उसको आउटलुक भी आना चाहिए। अगर यह नहीं आएगा तो कंपनी में कई सारा वर्क नहीं कर पाएगा और आगे चल के उसको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अभी भी कंपनियां MS एक्सेस का और MS आउटलुक का प्रयोग करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, आसानी तरीके से काम को किया जा सकता है, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। ठीक है, वह एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो। एक बात और, अगर एक्सेल में वही हम डाटा बनाते हैं और वही एक्सेस में बनाते हैं तो देखो क्या होता है, इसमें कैलकुलेशन तो किया जाता है लेकिन इसमें भी चाहेंगे तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें फार्म अगर बना दूं, इसमें चाहेंगे तो फार्म आसानी तरीके से नहीं बना पाएंगे। हाँ हो जाएगा लेकिन कोडिंग करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं करते। अगर मैं कह दूं MS एक्सेल में रिपोर्ट बना दो, मतलब उसी फार्म से रिपोर्ट तैयार कर दो, ठीक है, तो आराम से एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, आप प्रिंट करके उसको दे सकते हैं या उसका PDF बना के कहीं भी भेज सकते हैं। लेकिन वही काम अगर एक्सेल में करूं तो तरीका गलत होगा, और जैसा रिपोर्ट हमारा एक्सेल से निकल के आएगा वैसा रिपोर्ट एक्सेल से नहीं निकल के आएगा।
ठीक है। और मान लो हमने 100-200 लोगों का डाटा बनाया है और अपने हिसाब से कस्टमाइज करके डाटा को देखना है, तो एक्सेल में संभव नहीं है, एमएस एक्सेस में संभव है। जो चाहेंगे वही डाटा दिखाई देगा, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं दिखाई देगा। तो बहुत सारे फायदे बेनिफिट है, वह एक एक करके सीखेंगे समझेंगे। इसीलिए मैंने लिखवाया है कि एमएस एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एमएस ऑफिस के हर एक वर्जन में पाया जाता है, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा किसी भी कॉलेज, कंपनी, संस्था से रिलेटेड, ठीक है, डाटाबेस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। क्लियर है सबको? बोलो। चलिए, हाँ, कुछ पूछ रहे हो? बोलो इसे। चलिए अब देखते हैं ये कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, ये सांवला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं, तो आप बताओ। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या टाइप करते थे? एक्सेल को, पावर पॉइंट को, पावर पीएनटी, ठीक है। अब वैसे ही एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए हमको सीधा सीधा टाइप कर देना एमएस एक्सेस, इसके लिए कोई दूसरा कोड नहीं है। मतलब एक्सेल के लिए जैसे एक्सेल लिखते थे, वैसे हम लोग एमएस एक्सेस के लिए एमएस एक्सेस ही लिखेंगे। एमएस वर्ड के जैसा नहीं है यह, अब पावर पॉइंट के जैसा नहीं है कि कोड चेंज होगा, सेम वैसा ही है जो नाम है, बस यहाँ पे इंटर दबा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल स्मॉल जो भी लिखना है, बस स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्या समझे? स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूं हमारे सामने कुछ ऐसा आएगा। अब देखो प्लस पॉइंट क्या दिया है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, पहले से बने बने। यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मेट दिया है, कॉल ट्रैकर से रिलेटेड डाटाबेस बनाना है, या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बनाना है, या होम इन्वेंट्री से रिलेटेड बनाना है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जी, यहाँ पे इन्वेंट्री। और भी देखो नीचे ऑप्शन दिया है यहाँ पे, लैंडिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड बनाना है, या पर्सनल अकाउंट लेजर क्रिएट करना है, टाइम कार्ड क्रिएट करने हैं, पर्सनल कांटेक्ट नंबर क्रिएट करने हैं। तो ये बहुत पहले से बना बना के दिया है, तो इसमें से अभी कोई यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सीखना है, शुरू से बना बना मिल जाएगा, सीख ही नहीं पाएंगे क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए ऊपर आएंगे और यहीं पर ऑप्शन आएगा, देखो, ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस। अभी तक किसी सॉफ्टवेयर में डाटाबेस नहीं लिखता था, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखता था, किसी में वर्क बुक लिखता था, किसी में प्रेजेंटेशन लिखता था। और यहाँ पे देखो लिखा है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम, तो तुरंत यहाँ पे देखो फाइल नेम और डाटाबेस 7 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अदर जो टीचर पढ़ाए ना, लगभग 6 डाटाबेस बना चुके हैं, मतलब 6 फाइल क्रिएट हो चुके हैं। डाटाबेस 1 2 3 देखो क्या दिख रहा है, कोई पढ़ाया है तो बनाया है, 1 2 3 4 5 6 तक बना लिए हैं लोग। लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे, इसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है उस फाइल का नाम दीजिए। देखो डाटाबेस जो 7 है ना, बता रहा है कि सी ड्राइव में यूजर जीआईटी डॉक्यूमेंट्स के नाम से सेव होगा, और वहां पर लिखा रहेगा डेस्कटॉप सेव है। तो ऐसा हमको नहीं करना है, हमको तो डाटा डी ड्राइव में रखना है, इसीलिए हम आएंगे और अपने डी ड्राइव में आ जाएंगे। और डी ड्राइव में आने के बाद से आ जाएंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेंगे जहाँ पे डाटाबेस बना रहे हैं। अब किससे रिलेटेड बना रहे हैं, तो मैं एक डाटाबेस बना रहा हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट डाटाबेस। जैसा हो ऐसा लिख दीजिएगा, आप लोग अलग अलग बना सकते हैं तो अच्छा रहेगा, काम करने में आगे दिक्कत नहीं होगी। बना दिया, अब इसको क्लोज कर देंगे, इसकी जरूरत मुझे नहीं है। अब आ जाएंगे फिर से एमएस एक्सेस, और देखो यही पे ऑप्शन दिया क्रिएट, मतलब लेकिन हम तो थोड़ा चूज कर ले अपना लोकेशन, तो ये लोकेशन चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी वाले फाइल पे ब्राउज पे क्लिक कर दे। क्लिक करते देखो कह रहा है 7 के नाम से सेव कर दो, नो सर, किसके नाम से सेव कर दो, डी ड्राइव में स्टूडेंट डाटाबेस, और यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट रिकॉर्ड, और कर दिया हमने ओके। ओके करते देखो लोकेशन जो आया था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, दिख रहा आपको?
और उसके बाद से यहीं पे कर देंगे क्रिएट। अब देखिए जब क्रिएट करेंगे ना हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखो कुछ ऑप्शन हाईलाइट है, कुछ ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। होम में देखो मैक्सिमम ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्रिएट में मैक्सिमम है, एक्सटर्नल में भी है, डाटा टूल्स में भी है, फील्ड में नहीं है और टेबल में है। तो सबसे पहले होम टैब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात और सुन लो, यहाँ पे टैब वाइज हम लोग कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। जैसा जैसा जरूरत पड़ता है वैसे मैं बताता हूँ जिस ऑप्शन का। जैसे एक्सेल में फार्मूले का यूज किए थे हम लोग, ठीक है, टैब वाइज नहीं पढ़े थे, वैसे इसमें टैब वाइज नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ ऑप्शन सेम मिलेंगे जो नहीं पढ़ाऊंगा, अलग मिलेगा केवल वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बोल डिटेलिंग नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो ऐसा आपका आ गया। अब सवाल यह कि सर मान लीजिए एक्सेल में तो सीट पे काम करते थे और एमएस वर्ड में पेज पे काम करते थे, पावर पॉइंट पे स्लाइड पे काम करते थे। अब एमएस एक्सेस पे किस पे काम करोगे? तो ध्यान देना, एमएस एक्सेस पे जो भी काम करते उसे बोलते टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल। मतलब कोई भी रिकॉर्ड हम रखते हैं वो टेबल के माध्यम से रखा जाता है। किसके माध्यम से रखा जाता है? टेबल का। मतलब कोई कहता है डाटाबेस क्रिएट करके रखिए, तो समझ जाना वहां पे हमको सबसे पहला रिक्वायरमेंट है टेबल का। जैसे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होता तो पेज खोलते थे और एक सीट पे काम कर लिए, दूसरे पे काम करना तो सीट खोलते थे। वैसे ही अगर हम एक्सेस पे कोई डाटाबेस बनाना है और एक डाटाबेस बना लिए, फिर से दूसरा बनाना है, दूसरा बना लिए, तीसरा बनाना है, इसके लिए हमको टेबल की रिक्वायरमेंट होगा। मतलब टेबल वाइज हम डाटा बना सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग टास्क क्रिएट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेस में डाटाबेस किस पे तैयार किया जाता है? सीट पे, पेज पे, स्लाइड पे, टेबल पे? बताना टेबल। तो जो भी रिकॉर्ड करते हो टेबल पे बताना, ठीक है। तो देखिए हमारे सामने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है टेबल 1। देखो मतलब टेबल 1 पहले खुल गया है, लेकिन इसमें तुम चाहोगे ना कुछ लिख दे, कुछ बना दे, तो ऐसा संभव नहीं। यह सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, ना एमएस वर्ड के जैसा, ना एक्सेल के जैसा, ना पावर पॉइंट के जैसा है। आपको सही सही इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। तुम सही करोगे तो डाटाबेस सही बनेगा, तुम गलत करोगे डाटाबेस गलत बनेगा और आगे चल के दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सोच समझ के से बनाना पड़ता है और सिस्टमैटिक तरीके से बनाना पड़ता है। इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको अपने हिसाब से हेडिंग बनाना होगा। अब हेडिंग कैसे बनेगा? देखिए यहां तक आ जाओगे ना आप लोग? चलो तो देखो यहाँ पे टेबल ओपन हुआ है। अब हमको इस पे काम करना है, कुछ बनाना है। तो देखो होम टैब में एक ऑप्शन दिखेगा व्यू, दिख रहा है आपको? मतलब समझो शुरू से के लास्ट तक जब भी मैं काम करना बताऊंगा व्यू ऑप्शन का डेली यूज बताऊंगा, क्योंकि इसमें व्यू ऑप्शन के सारे ही सब कुछ किया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या किया जा सकता है वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगा। चलो आता हूं और व्यू पे आता हूं। तो देखो जो हमारा डाटा दिख रहा है ना, वो डाटा सीट व्यू में है और यहीं पे एक ऑप्शन आता है डिजाइन व्यू। तो अगर डाटा बनाऊंगा तो इसमें डाटा कुछ बन ही नहीं पाएगा। रीजन क्या है? यहाँ पे लिख देंगे आईडी। अब क्या बनाना है, कुछ आ ही नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना है, कुछ डाटा और बढ़ाना है, कुछ हेडिंग और बढ़ाने हैं। उसके लिए ध्यान रहे हम लोग को क्लिक करना होगा और डाटा सीट व्यू से डिजाइन व्यू में आना होगा। मतलब टेबल का डिजाइन कैसा रखना है, कौन कौन सा हेडिंग उसमें चाहिए, ठीक है। वह हेडिंग देने के लिए हमको आना पड़ता है डिजाइन मेनू में। अब जैसे डिजाइन मेनू पे क्लिक करते हैं तो पूछा जाता है टेबल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो हमने बोला छोड़ दो, अभी टेबल 1 के नाम से रहने दो। अब कर देते हैं ओके। अब देखो ओके करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, फील्ड नेम और डाटा टाइप। चलो फील्ड नेम क्या होता है और डाटा टाइप क्या होता है ये समझते हैं। देखो फील्ड नेम का मतलब वह हेडर जो आप देना चाहते हो उसे डाटा में दिखाना चाहते हो। क्या समझे? फील्ड नेम मतलब वह हेडर जो आप हेडिंग में देना चाहते हो, ठीक है। और डाटा टाइप मतलब कैसा हेडिंग है और उसमें कैसा डाटा फिट होगा, उसके लिए डाटा टाइप सेट करते हैं। जैसे मान लो हमको लिखना है क्या, हमको लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट। क्या लिखना है बाबू? हमको लिखना है टेक्स्ट। तो आप बताओ टेक्स्ट के लिए अगर हम डाटा टाइप लेते हैं क्या, नंबर, तो गलत होगा ना, क्योंकि हम टेक्स्ट लिखना है और हम ले रहे हैं नंबर, तो आगे चल के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो मैं बताऊंगा कि सर टेक्स्ट है। अब कैसे पता चलेगा टेक्स्ट है? तो अगर मैं हेडिंग दे दिया स्टूडेंट ने,
क्या दे दिया? स्टूडेंट ने। तो आप बताओ स्टूडेंट ने में नंबर लिखोगे टेक्स्ट लिखोगे? जी टेक्स्ट लिखोगे। तो डाटा टाइप क्या लेंगे? टेक्स्ट। हाँ इसमें भी दो ऑप्शन दिया है, शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट। अगर छोटा लिखना है, थोड़ा कम लिखना है तो शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, ज्यादा लिखना है तो लॉन्ग टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यह नहीं बताएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको मोबाइल नंबर ही देना है, क्या देना है? मोबाइल ही नंबर देना है, तो आपको इतना डिसाइड करना होगा कि टेक्स्ट ले या वहां पे नंबर ले। हम नंबर भी दो ऑप्शन देते हैं, नंबर और ऑटो नंबर। तो मोबाइल नंबर बताओ, ऑटो नंबर देंगे तो फायदा है? वो क्या जानता है मोबाइल नंबर कौन सा है? ठीक है, इसीलिए जहां पर नंबर लिखना होता है तो ऑटो नंबर भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। अगर आप फिक्स ना हो 1 2 3 स्टार्ट करना है तो ऑटो नंबर ले सकते हो, लेकिन अपने हिसाब से स्टार्ट करना है तो हमेशा उसमें नंबर लेते हैं। इसे बोलते हैं डाटा टाइप। मतलब जो हेडिंग बना रहे हो आप लोग, उस हेडिंग में कैसा डाटा भरना है वो आपको डाटा टाइप में बताना पड़ेगा। अगर डाटा टाइप में नहीं बताते हो तो आगे चल के डाटा बेस जब बनाओगे, आप लोग क्रिएट करोगे तो कई सारे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब मान लो फोटो भी लगाते हैं। अब फोटो के लिए क्या डाटाबेस चाहिए? तो देखेंगे फोटो क्या है, एक अटैचमेंट है। क्या बाबू? अटैचमेंट है, तो आप अटैचमेंट लेते हैं। चलो मैं जीमेल आईडी लिखना चाहता हूँ, तो जीमेल आईडी क्या है? जीमेल आईडी क्या है? एक लिंक है। क्या है? लिंक है। कैसा लिंक? हाइपर लिंक, जैसे क्लिक करें उस पर चले जाए। देखो लिंक होता है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जैसा हेडिंग रहेगा वैसा लेना है। अब मान लो कोई डाटाबेस बना रहा है डेट से संबंधित, तो आप बताओ डेट से संबंधित बनाना है तो क्या लेंगे? डेट एंड टाइम से रिलेटेड। ठीक है, उसने ऑप्शन दिया। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन दिए हैं, आपको एक एक करके समझ में आएगा। पहले दिन तो पूरा लिखवा दूंगा किसके लिए क्या लेंगे, उसके बाद सब कुछ समझदार हो जाओगे और आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे। चलो आज से कोई पूछे कि फील्ड नेम क्या मतलब है, कोई पूछे एक्सेस में फील्ड नेम का क्या मतलब है, क्या जवाब देंगे? नहीं बताएंगे सर, कौन से कुछ बताएंगे? बताए नहीं कभी। हम बोले फील्ड नेम का क्या मतलब है, तो फील्ड नेम में उस टेबल में जो हेडर देना होता है, जो हेडिंग देना होता है वही देते हैं। क्या देना हमको? रोल नंबर, तो देंगे फर्स्ट में रोल नंबर। मतलब फील्ड नेम में हेडर दिया जाता है, उस डाटाबेस का हेडिंग जो होता है। हेडर कितना बार पढ़ाया हूं आपको, एक्सेल में पढ़ाया हूं, एमएस वर्ड में पढ़ाया हूं। ठीक है, फिर भी हेडर भूल जाता है आपको। ठीक है, हेडर और हेडिंग, उस टेबल के हेडिंग क्या। ठीक है, तो वही देंगे। तो रोल नंबर दे सकते हैं, स्टूडेंट नेम दे सकते हैं, कोर्स दे सकते हैं, फी दे सकते हैं, पेमेंट कितना चाहिए, ड्यू अमाउंट कितना है, वो सारा इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। तो जितना हेडिंग बनाना तो सब फील्ड में डाल देते हैं, समझे? अब उसके बाद से आता है डाटा टाइप। तो कैसा हेडिंग है और कैसा डाटा हमको एंटर करना है वो सेलेक्ट करते हैं, डाटा टाइप। अब रिकॉर्ड किस में करते हैं? तो रिकॉर्ड हम रो में करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, दो ऑप्शन आएगा, फील्ड और रिकॉर्ड। तो फील्ड का मतलब समझना कॉलम, और रिकॉर्ड का मतलब समझना रो। मतलब यहाँ पे रो कॉलम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फील्ड और रिकॉर्ड। तो समझ जाएंगे रिकॉर्ड हम बनाएंगे रो में और हेडिंग बनाएंगे फील्ड। ठीक है, तो चलिए पहले हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बनाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और डाटा बनाने के लिए फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा तरीका अलग है, कंसेप्ट अलग है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपको समझना होगा, नहीं तो काम इधर उधर हो जाएगा। तो इसके लिए हम आते हैं और देखो पहले ही आ गया है आईडी, और आईडी में आ गया ऑटो नंबर। तो हमको तो ऐसा देना नहीं है, इसलिए हम लिख देते हैं क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। और टैब बटन दबाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डॉट ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो परेशान नहीं होंगे, बस रजिस्ट्रेशन नंबर आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे क्योंकि डॉट यहाँ पे कमांड समझ नहीं पाता है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दिक्कत है। ठीक है, तो परेशान मत होना, बस यहाँ पे थोड़ा गैप करके लिख देना। और ऑटो नंबर देना है नहीं सर, नहीं तो ऑटो नंबर देंगे तो फायदा क्या होगा, 1 2 3 4 5 अपने आप आ जाए। ऐसा करना नहीं, हमको नंबर देना है। इसीलिए देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, पहले से बना के दिए। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंगे नंबर, यहाँ पे क्लिक, लिखेंगे नंबर, आ गया नंबर, इंटर दबा देंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ लेना नहीं, इसके बारे में बताना नहीं अभी, आते फिर से इंटर। लेकिन आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे एक चाबी दिख रहा होगा आपको, की, इसे बोलते की। अब कौन सा की? प्राइमरी की। फिर आपको ये हमारा देखो की है, और सब में नहीं आता है, किसी एक में ही आता है।
ठीक है। अब ये प्राइमरी की होता क्या है, मतलब प्राइमरी की जहां पे रहेगा वहां पे आप यूनिक रिकॉर्ड ही आप मेंशन कर सकते हो। जैसे आप प्राइमरी की ले लिए हो रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर गलती से भी दोबारा डालते हो, ठीक है, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन एमएस एक्सेल में ऐसी बातें नहीं, ठीक है। अगर एमएस वर्ड में काम करे तो ऐसी बातें नहीं, 10 बार डालो वो कोई मतलब उसका नहीं है जब तक हम चेक ना करें। लेकिन इसमें ऐसी फायदा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और प्राइमरी की ले लिया तो समझो यूनिक रिकॉर्ड को फाइंड करता है। अगर सेम रिकॉर्ड है तो आगे बढ़ने नहीं देगा, सुबह से लेकर शाम तक काम करते जाओगे, आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, जो तो चेंज नहीं करोगे। इसलिए यूनिक रिकॉर्ड लेते हैं। मीन्स वहां पे प्राइमरी की इस्तेमाल करेंगे जहां पे आपको लग रहा है वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू कोई लिखना ही नहीं है, और गलती से अगर लिख दिया तो लिखने न दे तो वहां पे इस्तेमाल करते प्राइमरी की का। तो आप बताओ रजिस्ट्रेशन में सबका एक ही रहेगा क्या, सबका अलग अलग रहता है। इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी की फिट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या स्टूडेंट नेम सबका एक जैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, एक क्लास में मान लो 10 लड़के हैं तो 5 लोगों का, ठीक है, राहुल राहुल नाम आ सकता है, ठीक है, किसी का राहुल यादव आ सकता है, राहुल कुशवाहा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो नाम दोबारा आ सकता है। तो वहां पर प्राइमरी की लगाने का कोई मतलब नहीं है। आईडी में अच्छा है इसीलिए हम लोग इसी में रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं और टैब बटन दबा के दूसरे पे आते हैं। अब देखो प्राइमरी की अपने आप गायब हो गया, इसमें है इसमें नहीं। प्राइमरी की का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे होगा, बस अभी सिंपल बता रहा हूं आपको आज मेन हेडर। चलो उसके बाद लिखता हूं स्टूडेंट नेम टैब। देखो कितना समझदार है, शॉर्ट टेक्स्ट ले लिए। नाम बहुत बड़ा बड़ा है तो ले लेंगे क्या, लॉन्ग टेक्स्ट। नहीं, इतना से काम चल जाएगा। इसीलिए अगर अगर गलती से यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट हो गया तो सही कर लेना। मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट हमेशा सही लेता है, कभी कभी गलत करेगा। कब गलत करेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें उसका स्टूडेंट नेम दे दिया हमने, कर दिया कोर्स, शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद दे दिया फी, एड्रेस दे दें, चलो शॉर्ट टेक्स्ट। अब कर देते फी। अब शॉर्ट टेक्स्ट आ गया, ये समझ नहीं पाया कि फी लिखा है तो शॉर्ट टेक्स्ट ला दिया, बाय डिफॉल्ट यही आ रहा सब में। तो आप बताओ क्या करोगे जी, यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि नंबर टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ले लिया, कितना दिया वो हमने मेंशन किया। चलो अभी फी दिया कितना, वो अभी माइनस प्लस नहीं करना है, आगे पढ़ेंगे, कैलकुलेशन नहीं करना है। उसके बाद हमको देना है इनका मोबाइल नंबर, नंबर यह लिखेंगे, आपने बना है पहले से। उसके बाद से बहुत ज्यादा नहीं देना हमको, ईमेल आईडी देना इनका, जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको सिखा सकूं मैं आपको। क्या लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखेंगे, यहाँ पे हाइपर लिखा जाए, समझे। अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ से खोज लेंगे। क्लियर बाबू, चलिए आते हैं, उसका टैब बटन दबाते हैं। उसके बाद हम देते हैं फोटो, फोटो भी बहुत जरूरी है, कैसा दिखता है। अब फोटो में शॉर्ट टेक्स्ट है, आप फोटो को अटैच करना है, इसीलिए अटैचमेंट लेंगे, अटैच करना फोटो को इससे। उसके बाद और भी कुछ देना है क्या, नहीं देना, और भी बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, इसमें तो बहुत ज्यादा दिया है। तो देखो इसमें क्या क्या यूज बता दिया हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट बता दिया, लॉन्ग टेक्स्ट बता दिया, नंबर बता दिया, डेट एंड टाइम अभी देना नहीं, आगे पढ़ाऊंगा, करेंसी भी आगे पढ़ाऊंगा, ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिक नंबर लेगा, यस नो अभी इस्तेमाल नहीं करना है, ओ एल ई ऑब्जेक्ट मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाना है तो आगे पढ़ाऊंगा, हाइपरलिंक बता दिया, अटैचमेंट हो गया, कैलकुलेटर से रिलेटेड आगे इंफॉर्मेशन लेंगे, लुकअप विजार्ड वह आगे एक दिन का टॉपिक, पूरा एक दिन का टॉपिक है, ठीक है। बस इतना देने के बाद हम करते हैं इसको राइट क्लिक करके इसी पे सेव, और सेव करके कर देंगे यहां से क्लोज। यह प्रोसेस है। अब इतना करने के बाद से काम कैसे करें हम, ये तो हेडिंग बन गया ना। अब देखो टेबल यहाँ पे दिख रहा है हमारा, टेबल 1। अब इसी पे डबल क्लिक करेंगे, और जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखो हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, दिख रहा है, बनाया नॉर्मल। अब आ गया ऐसे टेबल के रूप में। अब कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है तो मान लो 4142 है, टैब बटन दबाया। अब देखो मैं आता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा छोटा करना, तो इसमें भी ऐसा संभव है, इसे बड़ा छोटा किया जा सकता है। और लिखेंगे स्टूडेंट नेम, तो लिखा राहुल,
चलो तुम्हारा लिख देंगे, राहुल पूरा नाम लिख देंगे। कोर्स, तो मान लीजिए कोर्स इनका डीसी है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस इनका पढ़ रहा हूं ना, फी है 13,500। मोबाइल नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे इसीलिए मैं चाहता तो मैं पहले ही कर देता, लेकिन गलती इसीलिए किया हूं कि यहाँ पे समझा सकूं, और आज के बाद अगर आपके साथ ऐसा दिक्कत आए तो तुरंत सही कर लूं, नहीं तो सही होता, गलत नहीं करता, तो आगे चल के आपके सामने अगर दिक्कतें आ जाती है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। देखो मैं मोबाइल नंबर डाल रहा हूं इनका, टाइप कर दिया, और जैसे इंटर बटन दबाया तो एरर आ रहा है। मैं जानता था एरर आएगा, पहले सही कर दिया होता, नहीं मैंने आगे बढ़ाया इसलिए कि आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो देखो यहाँ पे मैसेज आ गया है, ठीक है, द वैल्यू इंटर इज नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड। ठीक है, इस फील्ड के लिए वैल्यू क्या इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड कैसे करें, ठीक है, तो ध्यान देना, इसीलिए है क्योंकि हमने लिया नंबर, और नंबर कहता बहुत ज्यादा लूंगा, 3-4 अंक तक लूंगा, 5 अंक तक लूंगा, ज्यादा लोगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा क्या करना है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रहे, जहां पे नंबर भी लिखना है और टेक्स्ट भी लिखना है, और नंबर लिखना थोड़ा ज्यादा लिखना है, तो उसके लिए हमेशा नंबर ना लेके हम इसको राइट क्लिक करके सेव करते हैं। ये हट ही जाएगा, हटाना पड़ेगा, जब तक हटाएगा नहीं तो आगे बढ़ेगा नहीं। इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके सेव करते हैं, और व्यू पे आ जाते हैं, और फिर आते हैं कहाँ पे, डिजाइन व्यू में, और यहाँ पे कहेंगे मोबाइल नंबर में क्या, शॉर्ट टेक्स्ट। मतलब एक प्लस पॉइंट दिया है यहाँ पे, ये शॉर्ट टेक्स्ट कहता है बाबू परेशान मत होना, मैं नंबर भी ले लूंगा और टेक्स्ट भी ले लूंगा। अब देखो कंट्रोल यस किया, कंट्रोल यस करने बाद से अब तुम्हारी मर्जी, यहाँ से ओपन करना है यहाँ से ओपन कर सकते हो, या देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हो, या आपकी मर्जी यहाँ से क्लोज करो, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करना है यहाँ से ओपन कर सकते हो। तीनों जगह है, आप कहीं से ओपन करिए ऐसा दिखाई देगा आपका। अब मोबाइल नंबर डालता हूं, टैब ले रहा है ना जी। मतलब जब ज्यादा नंबर लिखना हो तो समझ जाना वहां पे शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, और शॉर्ट टेक्स्ट का आता है बाबू परेशान मत होना, नंबर को भी पहचानता हूँ, टेक्स्ट को भी पहचानता हूँ, दोनों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन 2-4 अंक लिखना है, 5 अंक तक लिखना है, तो उसके लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, नंबर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आगे चल के कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी। मोबाइल नंबर को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस फोन करके बतियाना है, ठीक है, इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या लिया है, अटैचमेंट नहीं हाइपर लिंक। तो देखो क्या होगा, मैंने लिख दिया राहुल, देखो लिंक लग रहा है, दिख रहा ना, शर्मा 321@gmail.com, बस टैब बटन दबा दिया। अब देखो यहाँ पे आ गया अटैचमेंट, अब यही से फोटो लगाना है, फोटो लगाने का दूसरा कोई तरीका है नहीं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, डबल इसी पे क्लिक कर दें, हाँ हाँ, और डबल क्लिक करके यहाँ से ऐड कर देंगे। अब ऐड करो, किसका फोटो लगाना है, बस कहीं मत जाइए वहीं से दे देंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, और इसमें कई सारे फोटो है, कल तो मैं फोटो ज्यादा डाउनलोड करके रखूंगा। किसमें, हाँ ऑटोमेटिक वो सब फिट बैठ जाएगा, साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐड हो गया, ओके, देखो 0 दिख रहा है ना, अब ओके कर देंगे 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात और, ये फोटो यहाँ पे नहीं दिखेगा, जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, जब डाटा बनाते हैं तो फोटो वहां पर नहीं दिखता, जब कंप्लीट सबमिट करते हैं और जब फॉर्म खुल के आता है तो वहां पर दिखता है। तो ध्यान दो, डाटाबेस में केवल लिखेगा 1 0 1 0, मतलब कोई फोटो नहीं लगा है, और मतलब एक फोटो लगा है, तो ध्यान देना वहां पे 1 लिखा फोटो है, लेकिन दिखेगा कब, जब फॉर्म बनाना बताएंगे तो, क्योंकि फोटो फॉर्म में दिखेगा ना कि डाटाबेस में दिखेगा। ठीक है, तो परेशान मत होना, और सब रिकॉर्ड आएगा, फोटो अभी नहीं आएगा, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, मीन्स लग गया है, नहीं लगा रहा था 0 ही दिखता। तो ऐसे ही लगभग आप लोग को 10 लोग का रिकॉर्ड बनाना है। चलिए, इनका इन्होंने बोला कि सर क्या है, 41 3974। अब यहाँ पे इनका है राहुल जायसवाल, मैंने टाइप कर दिया। अब देखो मान लो कोर्स इनका एडीसी है,
ठीक है, आते हैं मालू राम कोला से और फी हमने डाल दी। अब इनका मोबाइल नंबर जो भी है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ध्यान देना थोड़ा। जीमेल आईडी बोल दो सही, चलो रहने दो। कम से कम ऐसे ही आप लोग को एक फोटो इसमें लगाना, डबल क्लिक ऐड, इसमें भी वन आ गया। चलो राइट क्लिक करके क्या करेंगे आप, सेव करेंगे, मतलब बनाने के बाद ऐसा दिखेगा। सर दो नाम पे एक फोटो सेम नहीं लग सकता किसी पे, दो नाम जी दोनों सेम लग सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी उसी को लगा देते, इस वाले आप लगाए, इस पे भी सेम उसी को लगाना है, डबल क्लिक। अब हटा देना, इसको नहीं रखना है, रिमूव ऐड, ये लगाना है बस। ओके, दोनों पे एक ही फोटो दिखेगी। हाँ यार तू बच गया।